साहब का ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं बनता है, हम आपके चैनल बोल रहे हैं, एसटी का ड्राइवर सीट बेल्ट नहीं बनता है, उसके लिए नियम अलग है। जितने पुलिस वाले हैं उनके गाड़ी पे खाली ब्लू और रेड कलर होता है, नंबर नहीं होता है, वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। तो प्रशासन है और आप आम आदमी है, तो आम आदमी का काम सिर्फ सरकार चुनना है, सरकार के बारे में बोलना नहीं है। मनीष ने ही गलती किया था, उसने सरकार के बारे में बोल दिया था, वो अपनी औकात भूल गया था कि वो आम आदमी है। दोस्तों, आपने मनीष कश्यप के बारे में इन वकील साहब के जुबानी जरूर सुना। आपने देखा इस वकील साहब ने क्या क्या सच्चाई बताए बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार के बारे में, किस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर ये तमाम मुकदमे डाले गए जो कि पूरी तरह से फर्जी है। यानी कि मनीष कश्यप के ऊपर जितनी भी कार्रवाई की गई है वो तमाम कार्रवाई झूठी है। ये तमाम बातें आपने वकील साहब के मुंह से स्पष्ट रूप से सुना। वकील साहब ने साफ तौर पर कहा कि जब सीट बेल्ट के बिना कोई नेता चलता है, कोई प्रशासन चलता है, बिना हेलमेट के कोई नेता प्रशासन चलता है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो एक नेता है और उसके पास पॉलिटिक्स पावर है। वैसे ही प्रशासन अगर बिना सीट बेल्ट और बिना किसी प्रकार के हेलमेट्स वगैरह और कानून का उल्लंघन करते हुए भी चलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो नेता के जो है प्रशासन है। लेकिन जब एक आम नागरिक अगर बिना सीट बेल्ट के, बिना हेलमेट के चलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसका चालान काटा जाता है, क्योंकि वह एक आम नागरिक है। सिर्फ वोट के समय में ही नेता आम नागरिक को पहचानते हैं और आम नागरिक उसी समय में सिर्फ नेता के लिए अहम होते हैं, और जब इलेक्शन समाप्त हो जाता है उसके बाद नेता और आम नागरिक के बीच वही संबंध रहता है जो कि सिर्फ एक दुश्मन और एक हित के बीच होता है। हमेशा नेता लोग जब तक अपना इलेक्शन में अपना पार्टी जमाने की कोशिश करेंगे, जब तक अपनी कुर्सी को बचाना और अपनी कुर्सी को मजबूत करने का समय रहेगा, तब तक जनता को याद करेंगे और जनता ही उसके लिए भगवान होते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाता है और वो जीत जाता है, उसके बाद जनता उसके नज़र में एक कूड़ा के बराबर हो जाता है। मनीष कश्यप ने सिर्फ वही गलती की कि मनीष कश्यप ने सरकार को चैलेंज किया, और मनीष कश्यप बोल चुके थे उस समय कि उनकी औकात ये नहीं है कि वो राजनीतिक में है। उनके पिताजी या उनके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसे नहीं है जो राजनीतिक से ताल्लुकात रखते हैं, और उसने राजनीतिक वाले पॉलिटिक्स के उन लोगों को टारगेट कर दिया जो हमेशा हमेशा वैसे होते हैं जो जिधर देखते हैं खीर, जिधर देखते हैं मिठास, उधर अपनी मुख को मोड़ लेते हैं। और यही कहानी कि मनीष कश्यप के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की गई। मनीष कश्यप को बिहार लगातार लाने की प्रयास की गई, लेकिन मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया गया। ये भी एक राजनीति का ही हिस्सा है। अगर किसी प्रशासन को, किसी राजनेता को अगर बिहार या किसी अन्य राज्य में ले जाना होता तो तुरंत तारीख से पहले ही वहां पहुंचा दिया जाता, और वो भी पूरी व्यवस्था के साथ। लेकिन जब एक आम नागरिक की बारी आती है तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। आपने वकील साहब की बातें तमाम तरीके से सुन लिए। एक वकील होकर के किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं, लेकिन इन वकील साहब ने मनीष कश्यप के पक्ष में बोला। इसका मतलब साफ है कि कोई वकील अपनी मर्यादा को पार करके किसी के पक्ष में बोलता है, बिना डरे हुए किसी के पक्ष में बोलता है, तो वो व्यक्ति 100% कहीं ना कहीं पूरी तरह से जायज़ तरीके पर चलता है, और वह सच्चा व्यक्ति होता है, देश हित में हमेशा कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। तभी तो वकील साहब किसी पॉलिटिक्स से बिना डरे हुए, किसी प्रशासन से बिना डरे हुए पूरी मर्यादा को पार करके मनीष कश्यप के सपोर्ट में, मनीष कश्यप के समर्थन में इन तरह की बातें किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में 3 चेहरा नज़र आ रहे हैं जिसे अगली राजनीतिक में स्थान देने वाले हैं। इस पर भी वकील साहब का कुछ मत था, जिसे हमने आपको क्लिप्स के माध्यम से नहीं सुनाने का प्रयास किया, लेकिन डिटेल में समझाने का प्रयास आपको ज़रूर करते हैं। दोस्तों, चिराग पासवान जो कि बहुत दिनों से अपनी कैरियर को पॉलिटिक्स में लेकर के दौड़ रहे हैं। इससे पहले वो फिल्मी दुनिया में भी गए थे, लेकिन वहाँ से वो फिर से मुंह मोड़ करके और राजनीतिक में आ गए, क्योंकि उनके पिता भी राजनीतिक में थे। तो वो भी एक बड़े चेहरे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के समीप पहुँच चुके हैं। दूसरा, तेजस्वी यादव, जिनके पिता माता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वो खुद भी 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन इन दोनों से आगे मनीष कश्यप, जो कभी पॉलिटिक्स में नहीं गए, जिनका पॉलिटिक्स में कोई स्थान नहीं है, लेकिन वो अब
तमाम पूरे बिहार के, पूरे देश के तमाम जनता की नज़र में आ चुके हैं कि उसे ही अब अगला सीएम बिहार का बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है, क्या मनीष कश्यप सीएम के लिए लड़ेंगे? और अगर लड़ेंगे तो क्या बिहार की जनता, तमाम लोग जिस प्रकार से चाह रहे हैं उसी प्रकार से उन्हें इलेक्शन में वोट दे करके अगला सीएम बनाएंगे? ये बातें जनता के ऊपर डिपेंड करती है। फिलहाल दोस्तों इन वकील साहब की जुबानी जो हमने आपको सुनाया, उन्हीं के पूरे विश्लेषण को आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी आपका क्या मत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय